आज हम चैप्टर 7 निर्देशांक ज्यामिति की एक्सरसाइज 7.2 जो है उसे करेंगे। ठीक है, उसके क्वेश्चंस को हम सॉल्यूशन करेंगे। तो 7.2 में हमें क्या चीज़ पढ़नी है? 7.2 में हम पढ़ेंगे विभाजन सूत्र। ठीक है, यानी अगर हमारी कोई भी एक लाइन है और कोई एक लाइन है जिसके एंड पॉइंट्स जो हैं वो ए और बी हैं, ठीक है, और उनके निर्देशांक x1 y1 है और x2 y2 है। अगर बीच में इस लाइन पे बीचों बीच में या कहीं पे भी इस लाइन पे किसी भी पॉइंट पे अगर कोई एक अनदर पॉइंट है, एक और बिंदु है जिसके निर्देशांक मान लिया मैंने x और y है, तो ये वाली जो लाइन है और ये वाला जो पॉइंट है उसने माना इसे विभाजित करा m1/m2, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी m1 और यहाँ से यहाँ तक की दूरी m2, यानी इनका रेशो जो आएगा वो m1 m2 आएगा। ठीक है, AO और OB इसका रेशो कितना आएगा? m1 m2। तो इससे निकालने के लिए कि ये वाला पॉइंट क्या होगा, हमारा फॉर्मूला है विभाजन सूत्र। जो आंतरिक विभाजन है तो वो क्या है? x, यानी x के निर्देशांक जो वो पॉइंट है हम कैसे निकालेंगे? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, y का m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ पे m1 m2 क्या है? इनका रेशो है जो उस पॉइंट, वो जो पॉइंट हमारा बीच में हमें फाइंड करना है वो इस रेखा को जिस भाग में बांट रहा है। ठीक है, अगर ये बिल्कुल बीचों बीच होगा तो हमारा m1 जो है वो m2 के बराबर हो जाएगा, m1 और m2 दोनों बराबर हो जाएंगे। तो तब हमारा मध्य बिंदु अगर होगा तो हमारा फॉर्मूला यही वाला जो है ये बन जाएगा x बराबर x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y बराबर y1 प्लस y2 अपॉन 2, और निर्देशांक वही, जो x का मान आएगा वो पहले और फिर जो y का आएगा वो बाद में। ठीक है, तो अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारी एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन मैं ले रही हूँ। फर्स्ट में देखो दो बिंदु दे रखे हैं, x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, m1 और m2 भी आपको दे रखा है। तो ये आपको इससे हम x और y निकाल सकते हैं। फॉर्मूले में रख के कैसे निकालेंगे वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हम कर रहे हैं और उसी के जैसा ही आपको फर्स्ट अटैम्प्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है 4 और -1 और 2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित यानी 3 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो हमने मान लिया ये हमारा रेखाखंड है। ठीक है, इसके निर्देशांक उसने हमें दे रखे हैं 4 -1 और -2 -3। वो कह रहा है इस पर 2 बिंदु है जो इसे समान 3 भागों में बांट रहे हैं। तो 1 2 3 भाग हो गए। ठीक है, इसे कुछ मान लो, इसे P मान लेते हैं और इसे Q मान लेते हैं। तो हमें P भी निकालना है, P के निर्देशांक, और Q के निर्देशांक भी निकालने हैं। तो P के मान लो x y और Q के मान लो x डैश y डैश। ठीक है, तो अब देखो उसने हमें क्या बोला है? सम त्रिभाजित, सम त्रिभाजित यानी 3 बराबर भागों में, 1 2 3। ठीक है, तो अब ये बताओ सम त्रिभाजित, ये वाला भाग अगर 1 है तो ये कितना बचा? 2 भाग बच रहे हैं ये। ठीक है, यानी पहले में m1 रेशो m2 P वाले पॉइंट के लिए कितना लेंगे हम? P तक, यहाँ तक 1 और रेशो 2, यानी m1 1 और m2 2 लेंगे हम। ठीक है, और x1 y1 ये है, x2 y2 ये नंबर है, x1 y1 4 और -1 और x2 y2 -2 -3। अब हम वही फॉर्मूला लिख देंगे, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। रख लो, m1 का मान कितना है? 1, x2 कितना है? -2 प्लस m2 2, x1 कितना है? 4 अपॉन m1 प्लस m2 1 प्लस 2 कितना आ गया? -2 प्लस 2 4 जा 8 अपॉन 3, तो 6 अपॉन 3 इज इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। इसी तरीके से हम y निकालेंगे।
तो m1 हमारा कितना है 1, y2 कितना था -1, m2 2, y1 कितना है -3 अपॉन m1 प्लस m2, तो -1 -6 अपॉन 3, तो कितना आ गया -7 अपॉन 3। देखो यहाँ पे y2 जो है वो हमारा -3 है और जो y1 है वो -1 है, तो ये करेक्शन होगा हमारा, तो ये आएगा -3 और ये आएगा -2, तो ये कितना आ गया -5 अपॉन 3। ठीक है, तो हमारे निर्देशांक कितने आ गए, p के निर्देशांक कितने आ गए 2 और -5/3। इसी तरीके से जब हम q लेंगे तो q में m1 रेशो m2, देखो q के लिए a से देखो 2 कवर हो रहे हैं और b से 1 कवर हो रहा है, तो इसलिए इसमें m1 रेशो m2 क्या लेना है 2:1। ठीक है, तो फॉर्मूला लगा दो, m1 हमारा कितना है 2, x2 कितना है -2 प्लस m2 कितना है 1, x1 कितना है 4 अपॉन 2 + 1, तो कितना आ गया -4 + 4 अपॉन 3 यानी 0 अपॉन 3, यानी x डैश की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 0। इसी तरीके से m2 1, y1 -1 अपॉन 2 + 1, कितना आ गया -6 -1 अपॉन 3 यानी -7 अपॉन 3, तो y मेरा कितना आ गया q के लिए -7 अपॉन 3। ठीक है, तो मेरे q के निर्देशांक क्या हो गए 0 एंड -7 अपॉन 3। ठीक है, p के भी आ गए और q के भी आ गए। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, बिंदुओं -3 10 6 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड का बिंदु -1 6 है, तो किस अनुपात में इसे विभाजित करता है, यानी हमें m1 रेशो m2 फाइंड करना है। इसमें हमारा क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास दोनों पॉइंट भी दे रखे हैं और अब हमें x और y भी दे रखा है, हमें m1 रेशो m2 फाइंड करना है, तो हमारा फॉर्मूला हम वही लगाएंगे x। अब x की वैल्यू उसने मुझे दे रखी है -1, m1 मुझे पता नहीं, तो m1 ही रहेगा, x2 कितना है 6, m2 हमें फाइंड करना है और x1 कितना है -3 अपॉन m1 प्लस m2, क्योंकि m1 m2 मुझे नहीं पता था तो इसलिए मैंने m1 m2 को m1 m2 ही रखा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, इसकी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी 6m1 -3m2, तो -m1 -m2 = 6m1 -3m2। ले जाओ सबको, पहले m1 को इधर ले जाओ और m2 को दूसरी साइड ले आते हैं, -m1 यही है, यहाँ से 6m1 माइनस का 6m1 हो जाएगा, -3m2 इधर है ही हमारा राइट हैंड साइड में, इधर से लेफ्ट हैंड साइड में, और इधर से राइट से -m2 ले आए, तो ये कितना आ गया -7m1, और ये इधर माइनस का था, तो जब हमारा नेक्स्ट दूसरी साइड जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, उसका प्लस आ जाएगा। ऐसे 6 प्लस का था तो साइन चेंज होके माइनस का आ गया, तो -7m1 और इधर क्या आ गया -2m2। हमें निकालना है m1 रेशो m2, तो m1 अपॉन m2 ले आओ, तो -2 तो यहाँ पे है और ये जो -7 था वो अपॉन में आ जाएगा, तो m1 रेशो m2 हमारा कितना आ गया 2/7। यही हमारा आंसर है। ठीक है।